पाकिस्तान के झूठ का घड़ा भी अब भर चुका है। भारत ने जैश के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है। सबूत सबूत चिल्लाने वाले पाकिस्तान को अब हिंदुस्तान सबक सिखाएगा। बहुत हो गई गीदड़ भभकी, बहुत हो गया आतंक का खूनी खेल। अब न रहेगा मसूद अजहर, न बचेगा जैश मोहम्मद। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। सबूत नहीं देंगे इमरान साहब, अब हिंदुस्तान सबक सिखाएगा। जिस मुल्क को आतंकवाद नजर नहीं आता, जिस मुल्क को बम के धमाके सुनाई नहीं देते, जिसे इंसानों की चीखों का दर्द महसूस नहीं होता, उसे हिंदुस्तान अब इस लायक नहीं समझता कि उसे कोई सबूत दिया जाए। पुलवामा हमले के सारे सबूत तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए। पाकिस्तान के एक एक झूठ को अब सबूतों के साथ दुनिया के सामने लाया जाएगा। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया की गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई, जहां अमेरिका समेत दूसरे देशों को पाकिस्तान के खिलाफ सबूत देने की बात कही गई। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान डिनायल मोड में है, क्या आप लोग सबूत देंगे अब आने वाले टाइम में डॉसियर सौंपा जाएगा पाकिस्तान को, या फिर दूसरी कंट्रीज को देंगे आप लोग डॉसियर? देखिए, अब सारे हमारे स्पोक्समैन बात कर रहे हैं, फ्रॉम होम मिनिस्ट्री, फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। आप उनसे संपर्क कर लो। लेकिन सर, दूसरी कंट्रीज को क्या आप लोग देंगे? नो कमेंट्स, थैंक यू। भारत पुलवामा हमले से जुड़े पाकिस्तान के खिलाफ सबूतों का डोजियर दुनिया को सौंपेगा। इस डोजियर में क्या हो सकता है वो भी समझ लेते हैं। पहला सबूत, जैश ने ली पुलवामा हमले की जिम्मेदारी। दूसरा सबूत, आतंकी कामरान के पाकिस्तानी होने के सबूत। तीसरा सबूत, आतंकी कामरान के पुलवामा हमले की साजिश के सबूत। चौथा सबूत, जैश ने माना मारा गया कामरान जैश कमांडर था। पांचवा सबूत, आतंकी डार के पास पाक से आया था आरडीएक्स। छठा सबूत, आतंकी डार को जैश ने दी ट्रेनिंग। अजहर मसूद हो या फिर हाफिज सईद, आखिर कब तक पाकिस्तान के बिल में छिपेंगे? जैश के खिलाफ हिंदुस्तान ने चक्रव्यूह रच दिया है। मसूद अजहर अब बचने वाला नहीं। भारत ने यूएन में जैश को इंटरनेशनल आतंकी घोषित करने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, न्यूजीलैंड समेत कई देशों ने हामी भर दी है। पाकिस्तान के खिलाफ सबूतों को लेकर गृह मंत्रालय ने पुलवामा आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी है। एनआईए ने एक्सप्लोसिव डिटेक्शन टेस्ट किया है, जहां पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल की गई कार किट को तैयार करने में 3 से 4 दिन लगे। पिट्ठू वाले घुसपैठियों के जरिए आरडीएक्स को हिंदुस्तान लाया गया। पूरी दुनिया जानती है कि आतंकी संगठन जैश मोहम्मद को पाकिस्तान ने पाला पोसा। दुनिया जानती है कि आतंक का सबसे बड़ा और भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान में पल रहा है। दुनिया जानती है कि आतंकी मसूद ने पुलवामा में भयानक आतंकी हमला कराया, लेकिन झूठ बोलना पाकिस्तान की फितरत बन चुकी है। पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है? क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हमारे पास हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग, जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है? और मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से। पाकिस्तान आर्मी जैश मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी का ही एक बच्चा है। जैश मोहम्मद को पाकिस्तान आर्मी ही कंट्रोल कर रही है और ऐसे ही कंट्रोल कर रही है। और जैसे कि आपने कल जैश मोहम्मद का रिलीज भी देखा होगा, उन्होंने ये कबूला भी है कि उनका चीफ ऑपरेशंस कमांडर जो है इस हमले में मारा गया है। तो पाकिस्तान आर्मी का इन्वॉल्वमेंट इसमें 100% है। इसमें मेरे को और आपको किसी को कोई शक नहीं है। हाफिज सईद पाकिस्तान से भारत के खिलाफ जहर उगलता है। मसूद अजहर पाकिस्तान की छाती पर बैठकर आतंकवाद चिल्लाता रहता है। पीओके में आतंकवादियों की ट्रेनिंग के वीडियो आते हैं।
खुलेआम हिंदुस्तान में आतंकी हमलों की जिम्मेदारी लेते हैं संगठन, लेकिन पाकिस्तान सबूत मांगता है। मर चुका है पाकिस्तान का ईमान, खून में घुस चुका है इस मुल्क के आतंकवाद। सबूत नहीं, अब सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। अब मसूद अजहर को हिंदुस्तान छोड़ने वाला नहीं। आज तक ब्यूरो। अब पाकिस्तान की कोई भी चाल नहीं चलने वाली, क्योंकि दुनिया को पता है और यह पता चल चुका है कि आखिर पाकिस्तान का सच क्या है। दुनिया पाक के खिलाफ हो चली है। पहले तो आपने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फायदा है। शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होता है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं। सोचेगा नहीं। आखिर कितनी बार झूठ बोलेगा पाकिस्तान? आखिर कितनी बार अपनी किरकिरी कराएगा पाकिस्तान? दुनिया के कई बड़े देश ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान आतंकियों का अड्डा बन चुका है, और अब एक बार फिर पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के झूठ से वो खुद बेनकाब हो रहा है। कश्मीर में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद दुनिया की कई बड़ी शक्तियां हिंदुस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है। अमेरिका ने कहा है कि उसे पुलवामा हमले की बहुत सी रिपोर्ट मिली है। न्यूजीलैंड की संसद में निंदा प्रस्ताव पास किया जा चुका है। भारत का दोस्त इजराइल बिना शर्त आतंकवाद के खिलाफ मदद के लिए तैयार है। अर्जेंटीना ने भी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का ऐलान किया है। फ्रांस ने कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। सऊदी अरब के प्रिंस ने आतंकवाद पर भारत का साथ देने की बात की है। I've seen it, I've watched, I've gotten a lot of reports on it. We'll have a comment at the appropriate time. It would be wonderful if they got along. It seems like that was a horrible situation, but we're getting reports. We'll have a statement to put out. Okay? Thank you very much. वहीं यूएन ने साफ कर दिया है कि पुलवामा हमले में जिम्मेदार लोगों को कटघरे में लाया जाएगा, और ब्रिटेन ने भी इसका समर्थन किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच भी आतंकवाद को लेकर चर्चा हुई। इसमें भी सऊदी अरब ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया। हम इस बात पर सहमत है कि आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। जहां तक एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की बात है, जो हमारे कॉमन कंसर्न है कि हम आपके साथ हर तरह का कोऑपरेशन करेंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयर ही हो, और न सिर्फ भारत बल्कि सारे जो हमारे आसपास हैं सबके साथ मिलकर काम करेंगे। पुलवामा हमले के बाद ही भारत ने पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए अलग रणनीति बनाई थी। भारत ने दुनिया को समझाया था कि कैसे आतंक परस्त पाकिस्तान आतंकियों को पाल पोस रहा है और कैसे दुनिया के लिए पाकिस्तान खतरा बन गया है। 14 तारीख की पुलवामा की घटना के बाद हमारे जितने भी सैनिक और सुरक्षा दल हैं, उनका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा है। वो 24 घंटे स्थिति पे निगरानी रखे हैं देश की सुरक्षा के लिए, और 4 दिन के भीतर जिन 3 लोगों को कल उन्होंने लिक्विडेट किया, उसमें 2 ऐसे थे जो प्रमुख मास्टरमाइंड थे। पाकिस्तान के खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। भारत ही नहीं, दुनिया में होने वाले आतंकी हमलों के तार भी कहीं न कहीं पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं। इसलिए दुनिया के बड़े देश भी पाकिस्तान का सच अच्छी तरह जान चुके हैं। अब पाकिस्तान भले ही कितने भी झूठ बोल ले, लेकिन अब कोई उस पर भरोसा करने वाला नहीं। आज तक ब्यूरो। पुलवामा हमले को लेकर एनआईए ने आज दूसरा केस दर्ज कर लिया है। हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। अब जांच एजेंसी उस खुफिया रिपोर्ट को भी खंगालेगी जिसमें पिट्टू वाले आतंकियों की घुसपैठ का जिक्र था। पुलवामा हमले में पाकिस्तान के खौफ के पीछे खुफिया एजेंसियों के वो सबूत हैं जिसे पाक काट नहीं सकता, नकार नहीं सकता। हमले में जैश का खेल साबित हो चुका है और आज से एनआईए ने जांच का वो सिरा संभाल लिया है जो उन्हें पाकिस्तानी सेना के बच्चे तक पहुंचाएगा।
और बाद में आतंक के वालिद यानी पाकिस्तान तक। पाकिस्तान आर्मी जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी का ही एक बच्चा है। जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान आर्मी ही कंट्रोल कर रही है और ऐसे ही कंट्रोल कर रही है। और जैसे कि आपने कल जैश ए मोहम्मद का रिलीज भी देखा होगा, उन्होंने ये कबूला भी है कि उनका चीफ ऑपरेशंस कमांडर जो है इस हमले में मारा गया है। तो पाकिस्तान आर्मी का इन्वॉल्वमेंट इसमें 100% है, इसमें मेरे को और आपको किसी को कोई शक नहीं। एनआईए ने जांच की फाइलें तो पढ़नी समझनी शुरू कर दी हैं, लेकिन जांच का पिछला सिरा ही उन्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। एनआईए उस खुफिया रिपोर्ट को समझेगी जिसमें कहा गया था कि कुछ पिट्ठू बैग थामे आतंकी घाटी में शामिल हो चुके हैं। सवाल ये है वो कहां गए, क्या कर रहे हैं और पुलवामा से कितना ताल्लुक था। सूत्रों के मुताबिक हमले वाली कार को लेकर भी एनआईए शुरुआती जांच में कुछ बातों पर फोकस करेगी। सूत्रों के मुताबिक धमाके वाली कार का किट बनाने में 3 से 4 दिन लगे। कार में 25 से 30 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया और इसका स्विच कार में स्टीयरिंग के पास था। पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए और साजिश का सिरा सीधे पाकिस्तान, पाक सेना और आईएसआई तक जहां पहुंचा है। Now coming down to the operation yesterday. Ever since 14th of February convoy attack on CRP, we were tracking the top JEM leadership in Kashmir Valley. As you are aware, that convoy attack was carried out by Jaish-e-Mohammed of Pakistan, and it was being controlled from Pakistan with active support of ISI and the Pakistan Army. यानी पाकिस्तान का नकाब उतर चुका है, दुनिया में वो अकेला पड़ चुका है। अब एनआईए तमाम सबूतों को पेश करेगी और श्रीनगर में 12 लोगों की टीम ऑपरेशन पाकिस्तान में लगी है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।